अगर उसे छोड़ दे तो उसे हमें मार देंगे जान से। बस रखी थी उसने। वो कितने बजे आया था करीबन घर पे? मेरे पास तो 5 बजे ही फोन आया था। तो बोला मैं इसको मार दूंगा, इस तरह की बात मार के चला गया, छुरी से गर्दन काट दी उनने मेरी बहन। ऐसा बना रखा है, खेल बना रखा है। हर जगह आप मेरे पास खड़े थे, हमारे खड़े हो ना, उसको कुछ सजा दिला सकते हो। कि मैं इसका मर्डर कर दूं। मेरी घरवाली आई हुई थी यहाँ घर पर। में छोड़ गया वो, तो वो साथ ही लाया है। घर में तो इतनी बड़ी छुरी नहीं होगी हमारे। 2-4 दिन से वो कह रहा था मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। ला सकते हो, उसको फांसी हो जाए तो अच्छा भी लगता है। समझ रही, जब परसों नहीं आए तो अब क्या कह सकते हैं। मैं गई थी वहाँ पे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि दुनिया का हर आदमी ऐसी मर्डर कर देगा। और सब कुछ हो गई, नशा सब कुछ हो गया। मेरी गरीब एक आदमी जो है औरत को समझ नहीं पा रहा आज के टाइम। दारू पीता था, नशा करता था, मारता था, पीटता था। उस दरिंदे को छोड़ना मत बिल्कुल भी। बेकार विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे उसके साथ रहने के। जो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। जैसे मेरी बहन को तड़पा के मारा है, ऐसे वो तड़प के मारा। मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र कैलाश नगर में, जहाँ पर कल शाम को रुखसार नाम की महिला का उसके ही पति खालिद ने धारदार छुरी से हत्या कर दी। यहाँ पर तमाम ये आए दिन से हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आखिरकार हो क्या गया? रिश्तों की ये घटना आखिरकार कब तक इस तरह से दिल दहलाती रहेगी? लोगों के रिश्तों को कब तक तार तार करती रहेगी? इससे पहले भी हमने आपको गौतमपुरी गली नंबर 2 की एक हत्या का मामला सामने लाया था, जिसमें दाऊद नाम के शख्स ने राजदा नाम की महिला की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस परिवार के साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका, बताएंगे? मेरा असगर अली नाम है। असगर अली सर। मेरा भाई नहीं था, वो मेरा साडू था। अच्छा, आपके साड़ू थे? हाँ, मेरा भाई नहीं था। अच्छा। उसके बेकार विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे उसके साथ रहने के। शुरू से उसने ऐसा दारू पीता था, नशा करता था, मारता था, पीटता था। इस लड़की को बहुत परेशान थी वो, अपनी माँ के यहाँ पे आके रहने लगी। और फिर उसके भाइयों ने, भतीजों ने, मतलब कि बहनों ने खर्चा उठाया उसका, बेचारी का यहाँ पे दिया। तो इस तरह अब यहाँ पे भी आके उसने ऐसे 2-4 दिन पहले उसने बोला भी था कि मैं इसका मर्डर कर दूँ। मेरी घरवाली आई हुई थी यहाँ पे, उसके अपने लड़के को बोला मैं इसको मार दूँगा, इस तरह की बात बोली उसने। तो कल मेरी लड़की ने फ़ोन किया कि भाई पापा ऐसे ऐसे नन्नी का गला, मेरी रुखसार है, मैं ऐसे नन्नी बोलते हैं इसको जी, रुखसार नाम है उसका, रुखसार का गला काट दिया है, ऐसे ऐसे बात है। हम फ़ोन करा तो हम तुरंत वहाँ से चले, हमें पता चला कि यहाँ गला कटी हुई पड़ी हुई है रुखसार। उसके जो काम का, वो काम क्या करता था बंदा? काम वो सैलून का काम करता था। सैलून का काम? हाँ। अच्छा, दारू डेली पी क्या था? दारू डेली पीता था वो, दारू रोज़ पीता था, उसका रोज़ काम करता। दारू लड़ाई की कोई वजह थी या बिना बात की? लड़ाई की कोई वजह नहीं थी, बस ये था कमाई, खर्चा मांगते थे, कमाई मांगते थे। और क्या हर औरत का फर्ज है कि अपने आदमी की कमाई पे वो घर चलाती है। अब ये वो दारू पी लेता है, मारता पीटता है, जो ये बेचारे के पास पैसा रहता था वो भी छीन कर ले जाता था। अच्छा, वो भी छीन ले करता था? वो भी छीन लेता, सिलेंडर बेच दिए, ऐसे ऐसे काम करता था। उल्टी सीधे मतलब पिटाई भी हुई थाने में कितनी बार, इन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई है। परसों बच्चा भी गया था उसके साथ में, यहाँ पे उसका रुखसार का लड़का 13 साल का है, तो वो थाने में गया था रिपोर्ट कराने कि मेरी मम्मी के साथ मारपीट रही। वो पुलिस वाले वहाँ से आए नहीं। ये प्रशासन की कमी है। अगर वो पुलिस एक्शन में नहीं आई तुरंत? पुलिस एक्शन में नहीं, पुलिस एक्शन में आ जाते तो ये काम नहीं होता। अच्छा, मतलब वो लड़की की जान बच सकती थी? बच सकती थी बिल्कुल भी, हाँ, कुछ कार्रवाई होती तो बच सकती थी बिल्कुल। आप लोगों ने कॉल करी थी पुलिस को? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं उन्होंने घर पे वो लड़का गया था, मैं रुखसार का लड़का, मैंने बोला, वो चौकी गया था, वहाँ से बुला के लड़ा, कोई नहीं आया वहाँ से। रुखसार का बच्चा जो कितना बड़ा है? 13 साल का लड़का है, बड़ा वो जो बड़ा लड़का है। उस वक्त वो रुखसार, जब ये हत्या हुई है, उस वक्त अकेली थी घर में? नहीं, रुखसार थी। रुखसार का एक छोटा 8-6 महीने का बच्चा था, वो 13 साल का लड़का भी सोया था, वो मेरी सास भी सोई हुई थी। अच्छा। वहाँ पे अंदर। अच्छा। वो पता नहीं कैसे आया, सूंघाया उसने या मुंह दबा के उसका गला काटा, उसकी आवाज़ भी निकली, उन्हें पता भी नहीं चला कि कदम उसने ये काम करके और निकल गया वो। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर रिश्तों को तार तार करता हुआ खालिद यहाँ पर नज़र आया। अपनी ही पत्नी का कत्ल करते वक्त उसकी आंखों में ज़रा से भी शर्म नहीं दिखाई दी। आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये कब तक हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक लोग अपनी ही बीवियों का कत्ल करते रहेंगे? ये तमाम समस्याएं आप सभी के सामने हमने दिखाने की कोशिश करी। 4 बजे। हाँ। ये क्या हालत थी उस टाइम की? दारू पी रखी थी उसने। वो कितने बजे आया था करीबन घर पे? मेरे पास तो 5 बजे ही फोन आया था, 3:30 बजे के आसपास हुआ है ना, दोपहर के, शाम को 5 बजे। हाँ, क्योंकि सब सो जाते हैं वहाँ पे, उधर लेन पे अंधेरा अंधेरा रहता, कोई होता ही नहीं बाहर, इसलिए वो मार के चला गया। छुरी से गर्दन काट दी उनने मेरी बहन की। छुरी जो थी वो घर में ही? छुरी घर में ही छोड़ गया वो। छुरी अपने साथ में लाया था घर से ही? छुरी तो वो साथ ही लाया है, घर में तो इतनी बड़ी छुरी नहीं होगी हमारे, क्या काम इतनी बड़ी मतलब ये है कि ये इरादे से आया था कि हाँ, वो इरादे से आया। 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं उसकी 2-4 दिन से वो कह रहा था मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा।
आपने जब वो पहली धमकी दे चुका था कि मैं हम तो हत्या सोचते कर थे ऐसे कह रहा होगा, दूंगा, दारूबाज आदमी है ऐसे कह रहा होगा, मगर ये नहीं पता था वही सब कर देगा। ये इस बात का अंदर मेरे परिवार वालों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी ये हत्या हाँ, कर ऐसी सकता कभी है। उम्मीद नहीं थी सर। मैं छोटी मोटी है कि मार पिटाई कर सकता था, पर मतलब इतना बड़ा हत्या नहीं कर सकता था। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि दुनिया का हर आदमी ऐसी मर्डर कर देगा औरत का। दारू सब कुछ हो गई, नशा सब कुछ हो गया। मेरी गरीब बहन एक आदमी जो है औरत को समझ नहीं पा रहा आज के टाइम, औरत को पैसा बना रखा है, खेल बना रखा है। हर जगह से आप मेरे औरत पास को खड़े मार तो रहे हैं, हमारे खड़े हो ना, उसको औरत कुछ सजा दिला सकते हो, इन बच्चों को इंसाफ दिला सकते हो, उसको फांसी हो जाए तो अच्छा भी लगता है। ये सब बताओ, आप करोगे ऐसा? हमें जब भी सबर आप ये मिलेगा। बताइए, पुलिस प्रशासन से आपको कितनी उम्मीद है? पुलिस से तो हमें हमें कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। जब परसों नहीं आए तो अब क्या कह सकते हैं। मैं हमें गई थी कोई वहाँ पे उम्मीद नहीं है। तो ये कहने लगे, वो कह रहे परेशान मत हो। पुलिस जांच में जुटी हुई हाँ, है, उन्होंने छापेमारी मुझे- बताया गया है, छापेमारी कर दी एसएचओ है। साहब ने वो दिखाई थी वीडियो, कहने लगे मुंबई भी चली गई पुलिस और सैदपुर भी चली गई। कह रहे तुम बेफिक्र रहो, मुझसे 24 घंटे में ढूंढ निकालेंगे कहीं भी होगा तो। ये बोला उन्होंने मेरे से। अभी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है सर, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी उसे कड़ी सजा मिले बस। जैसे मेरी बहन को तड़पा के मारा है, ऐसे वो तड़प के मरे। अगर उसे छोड़ दे तो उसे हम ही मार देंगे जान से, बस मैं तो इतना कहूँगी। उस दरिंदे को छोड़ना मत बिल्कुल भी। हमारे साथ में रुखसार का बेटा है, हम इनसे बात करते हैं। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आरिश। जब ऐसी हत्या हो रही थी, आप उस टाइम पे मौजूद थे? मैं सो रहा था, अपनी मम्मी के पैरों में लेट थी। सो आपको फिर कब पता चला? मेरी नानी ने मुझे उठाया था, फिर मैंने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी घर से तेरे पापा आए थे, एक बैग लेके अंदर कुंडी लगा थी जाके। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले आप तो कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं। आप क्या करते हो? मैं यहीं पे 4 नंबर में काम करता था। और- मैं दोपहर के टाइम आया था, मैं अपनी मम्मी के पास लेट गया के। आप बड़े हो घर में? हाँ, वो उठ गई थी, फिर मैं उनके पास सो गई, वो भी सो गई, सब सो गए थे दोपहर में। फिर मेरी बात में बड़ी नाकामयाबी। जब बच्चा चौकी के अंदर पुलिस के पास गया था, पुलिस को उसी टाइम आना चाहिए था। पुलिस का काम होता है पब्लिक की सेवा करना। ये तो नाकामयाबी है पुलिस की पूरी तरीके से। आप नहीं देखते उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, बिल्कुल डर नहीं है पुलिस कुछ का। पारिवारिक जो दबाव होता है और कुछ पुलिस की भी लापरवाही होती है। जब ये बच्चा गया था तो पुलिस का काम है पब्लिक की सेवा करना। इस बच्चे की अपील में पुलिस को आनी चाहिए था। ये बच्चा गया था, तुरंत उसे टाइम आना चाहिए था। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर बदलाव होना चाहिए, योगी मॉडल होना चाहिए, ऐसे हत्यारों पे एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। किसी की जान इतनी दिल्ली के अंदर इतनी सस्ती नहीं है। कोई भी किसी का मर्डर करके चल देगा, भाग जाएगा। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया है। गिरफ्तारी भी नहीं हुई। देश की राजधानी है ये, तो किस बात की दिल्ली पुलिस, जबकि केंद्र सरकार के अंडर में आती है पुलिस, और सबसे ज़्यादा इन्हें सुविधाएं मिलती भी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन विफल नजर बिल्कुल नाकामयाबी है पुलिस की। बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, और अपना आपको कहते हैं हम सशक्त पुलिस हैं, तो किस बात की? एक बच्चे की अपील भी नहीं आ सके। एक बच्चा गया है, बच्चा मतलब बच्चे की तो कोर्ट भी गवाही मानता है। आप तो चौकी के अंदर बैठे हो, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? हमारे टैक्स पेयर का पैसा किस काम का? देश की राजधानी में है। देश की राजधानी है, सबसे सशक्त केंद्र के अंडर में आती है पुलिस। तो ये तो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी। 24 घंटे से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? यही चाहेंगे, आरोपी पकड़ा जाना चाहिए, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए कानून के दायरे में। माँ का दर्द क्या होता है? उस हत्यारे ने, उसके जो बाप है, उसने ये भी नहीं सोचा, एक छोटी सी बच्ची नन्ही सी में क्या तरस नहीं खाया होगा, क्या उसको बिल्कुल भी इसका चेहरा बिल्कुल नज़र ही नहीं आया होगा, जो एक माँ से जुदा कर दिया एक बेटी को। आप देख सकते हैं यही वो झुग्गी है जहाँ पर रुखसार नाम की महिला की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई खालिद के द्वारा। यहाँ पुलिस के द्वारा मार कर दिया गया है। ये आप सब तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम कैलाश नगर की उस झुग्गी के पास खड़े हैं जहाँ पर कल शाम खालिद नाम के शख्स ने अपनी ही पत्नी की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। अभी फ़िलहाल खालिद फ़रार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, पुलिस ने तमाम टीमें लगा दी हैं, मगर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ के हालात दिखाए
परिवार का कहना है कि अगर जिस तरह से उसने उनकी बेटी को मारा उसके साथ भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा आपकी इस वीडियो पर देखकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दस्तक 18 न्यूज़। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज़ 24 हिंदी। थैंक यू।